नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित। जाने क्या है गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का प्लान। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने पास कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसे संसद में पेश किया। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, नए विधेयक के तहत इन्हें अब बढ़ाकर 43 कर दिया गया। वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, नए विधेयक के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 47 कर दी गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी नए विधेयक में 24 सीटें आरक्षित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कहा कि पीओके के लिए 24 सीट आरक्षित की गई है, क्योंकि पीओके भी हमारा है। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी उसका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। पहली और सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया और पीओके का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के आंतरिक मसले को ले जाने की गलती इन्होंने की थी, यानी कि नेहरू जी पर उन्होंने ये आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हुए बोले कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था। मैंने कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक थे। गृह मंत्री शाह ने कहा, मैं जहां जो विधेयक लेकर आया हूं यहां यानी कि संसद में, वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी उपेक्षा की गई। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम ना हो। अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। इस दौरान अपनी बात रखते हुए शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस व अन्य पार्टियों ने कश्मीरी पंडितों को केवल सांत्वना दी, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने असल में उनके लिए काम किया है। पीएम अब औने पौने दामों पर अपना घर बेचकर भागने वाले कश्मीरी पंडितों को उनका आवास दिलाने के दिशा में काम कर रहे हैं। आइए हम आपको गृह मंत्री के बयान की बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। अमित शाह ने कहा, 1980 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का युग था और यह एक भयावह दृश्य था। जो लोग इस भूमि पर अपना देश मानकर रह रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी ने उनकी परवाह नहीं की, न ही उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। या वास्तव में जो लोग इसे रोकने के लिए जिम्मेदार थे वो इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। दूसरी बात, गृह मंत्री ने कहा, जब वे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो उन्हें अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 46,631 परिवार अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है। तीसरी बात, अमित शाह बोले, नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, इसे वही लोग देख पाते हैं जो अपने से पीछे रह गए लोगों की उंगली पकड़कर संवेदना के साथ उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसे नहीं समझ सकते जो इसका उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता है जो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वह पिछड़ों और गरीबों का दर्द समझते हैं। चौथी बात, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कश्मीर में आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर उन्हें भगाना चालू हुआ। आंसू बहाने और सांत्वना देने वाले मैंने बहुत देखे। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने उन्हें मदद करने की कोशिश की। उनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते। जो अपनी करोड़ों की संपत्ति किसी ने कब्जा ली हो, वो औने पौने दाम में उनकी संपत्ति छीन ली गई, प्रशासन ने उनकी कुछ नहीं सुनी। वहीं आगे गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर में अपनी करोड़ों की संपत्ति गंवा चुके ऐसे लोगों को रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से उन्हें उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने का काम मोदी सरकार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 यानी संशोधन वाला जो है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा, पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 है। और पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई है, क्योंकि पीओके भी तो हमारा ही है, आज नहीं तो कल हमें वापस लेना ही है। बिल पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। संशोधन बिल पर 6 घंटे तक चर्चा चली। अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी उसका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। पहली और सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पर जैसे कुछ और अपडेट आता है तो मैं फिर से वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।